जब हौसला फौलादी हो तो उम्र मायने नहीं रखती। आज दिल्ली का भारत मंडपम एक ऐसी ही अदम्य वीरता का साक्षी बना। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस। पूरा देश नतमस्तक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए इस भव्य और दिव्य आयोजन में वंदे मातरम की गूंज के साथ साथ इतिहास के पन्नों को एक नई चमक दी गई। रिपोर्ट देखिए। आज पूरा देश गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की वीरता और बलिदान को नमन कर रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। शौर्य, साहस, देशभक्ति और बलिदान के संगम में न केवल इतिहास को याद किया गया, बल्कि वंदे मातरम के गूंज के साथ नए भारत के संकल्प का जोश और हाई हो गया। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में अदम्य वीरता और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली के तमाम स्कूलों के बच्चों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। आरकेपुरम दिल्ली के डीपीएस स्कूल के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें प्रमुख रूप से सिद्धांत कौशल, भुवनेश वेदा, आशी, ओइसी, मान्या, गिरिशा, शौर्य, दिया, हुंदाई, ऋत्विक, लक्ष्य आदि ने भाग लिया और वंदे मातरम की प्रस्तुति की। पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति देकर बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। बहुत अच्छा अनुभव लगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमें एक्चुअली नोटिस किया और प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अप्रिशिएट भी किया। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और वी शुड रिस्पेक्ट इट, दस वी शुड आल्सो सिंग इट वेरी ब्यूटीफुली व्हिच वी डिड टुडे। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वंदे मातरम में मोदी जी ने हमको बहुत ही अप्रिशिएट करा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम तो पहली बार उनको देख रहे थे, तो इट वाज काइंड ऑफ सरियल। प्रधानमंत्री के संबोधन ने उपस्थित हजारों बच्चों को प्रोत्साहित किया। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की शौर्य गाथा भी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, यही हमारी शक्ति है। पीएम के शब्दों से करोड़ों लोग जो सुन रहे थे, देख रहे थे, उनको भी नई दिशा मिली। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत आज सफल हुई, क्योंकि साध्यांत और उसकी टीम डीपीएस आरकेपुरम से सुमन सर के साथ में जो है वो परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आई थी और प्रधानमंत्री जी ने भी वंदे मातरम जब उन्होंने परफॉर्म किया बहुत अप्रिशिएट किया। तो एक एज ए मदर मुझे लगता है कि आज मेरी मेहनत और जितना मैंने उसको इंस्पायर करने की कोशिश करी आज सफल हुई। दिल्ली का ये कार्यक्रम उन महान आत्माओं के प्रति एक राष्ट्र की कृतज्ञता थी, जिन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। वंदे मातरम और जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ इस कार्यक्रम ने एकता और अखंडता का कड़ा संदेश दिया। रमेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जेन जी के कॉन्फिडेंस पर पूरा भरोसा है। जेन जी और जेन अल्फा और उनकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जेन जीज की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसीलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से
आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नमन किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आमच्या गुरु गोविंद सिंगजींचे सुपुत्र यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आजचा दिवस साजरा होतो आणि आपल्याला कल्पना आहे की आमच्या सिखांच्या गुरूंनी ज्या प्रकारे धर्म आणि मानवता वाचवण्याकरता बलिदान दिलेलं आहे, हे जगाच्या इतिहासामध्ये अत्यंत वेगळं अशा प्रकारचं आहे। त्यांच्या बलिदानामुळेच आज आपण सगळे हा दिवस बघू शकतो आणि म्हणून अशा आपल्या देशामध्ये देशाच्या संस्कृतीकरता, धर्माकरता ज्यांनी बलिदान दिलं, सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार साहबजादों के प्रति बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ी जाना चाहिए। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहबजादों को दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको
इसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है, देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। और राज्य के अंदर हम आज के दिन पूरे सभी जनपदों में, सभी प्रमुख स्थानों आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं। देश के नन्हे सितारों को आज सबसे बड़ा सम्मान मिला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से देश भर के 20 असाधारण बच्चों को सम्मानित किया गया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खेल, विज्ञान, बहादुरी, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में कम उम्र में असाधारण, अकल्पनीय काम कर देश का नाम रोशन किया। वीर बाल दिवस के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन बच्चों को सम्मानित किया। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने इन बच्चों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की आज घोषणा की गई और इस वक्त हमारे साथ हैं आईसी बोरा, जो कि असम से आती हैं, दूर दराज क्षेत्र से आती हैं और इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा काम किया हुआ है। आपने क्या कुछ आपकी खोज रही है जिसके लिए आपको पुरस्कार किया गया, उसके बारे में बताइए। मैंने न्यूज़पेपर को पेंसिल में कन्वर्ट करने वाली एक मशीन बनाई है। उसके साथ मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ करके एक मल्च भी बनाया है। ये किस तरह से कारगर होगा और क्या मैसेज दे रही हैं आप अगली पीढ़ी को इससे माध्यम से, जो आपके साथ की पीढ़ी है? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो दुनिया की सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें फ़िलहाल तो प्लांट्स, ट्रीज़ को बहुत प्लांट करना चाहिए। हमें हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा इफ़ वी वांट अ बेटर फ्यूचर, इफ़ वी वांट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए हमें इस तरह की खोज करनी चाहिए? मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्र हूँ और हमें स्कूल में भी ऐसे बोला जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि हमें पर्यावरण को सेव करना चाहिए। और मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना भी बहुत पसंद है, तो थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज ओनली मुझे पता चला कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो वैसे मुझे ये ख्याल आया कि मुझे करना चाहिए। विश्वनाथ, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपने काफ़ी कम उम्र में बड़ी बड़ी चोटियों को फतेह किया हुआ है, बहुत समय से पहले कर लिया, ये रिकॉर्ड आपके नाम जाता है। अब जबकि आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है तो आप कैसा महसूस करें और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये पुरस्कार मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और 10 लोगों को या 100 लोगों को या 1 लाख लोगों को इंस्पायर करूंगा करके मुझे लग रहा है। ये सिर्फ एक अच्छा बिगिनिंग है मेरे लिए, ये एक फुल स्टॉप नहीं है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर्यावरण के लिहाज से जो हमारे पर्वत हैं, इनको सुरक्षित रखने और इनको संरक्षित रखने की एक पहल भी चल रही है, तमाम कोशिशें चल रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहें? उसको लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं विकसित भारत 2047 प्रोग्राम में शामिल होके ग्रीन अर्थ गार्डियंस के साथ अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ जो है अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो वो नहीं होने के लिए एक रुकाव लाना चाहता हूँ। कब से ये तबला वादन आप कर रहे हैं, कितनी उम्र से कर रहे हैं और किससे इम्प्रेस होकर के कर रहे हैं? किसी को देखा या मन में कुछ आया तबला बजाने लगे? तो मेरा ग्रैंडफादर सिखोल बजाता था, बहुत नाम था उनका, तो उसी से मेरा फादर को इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि मेरा फादर का भी छोटा से बहुत मतलब सपना था जो शास्त्रीय संगीत को चर्चा करने के लिए, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए वो नहीं हो पाया। इसलिए मेरा फादर का बहुत आशा है कि वो मेरे अंदर से वो पूर्ण करेंगे। तो उसी से 3 साल की उम्र से मेरा फादर मुझे तबला पे भर्ती किया। तो वह गांव में शिक्षा चल रहा था, फिर शहर में आया, अभी शिक्षा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अरुणों आपसे समझना चाहेंगे कि आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद समझ सकते हैं मनोदशा क्या होगी। पूरी तरह से आप अभी भी 100% स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ऐसे में एक नया यहाँ पर शोध किया और उसको सबके सामने लेकर, क्या कुछ है जिसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया है? इस पुरस्कार के अलावा इस पुरस्कार के अलावा मुझे मेरे एक इनोवेशन के लिए IIT बॉम्बे टेकफेस्ट में भी इनोवेशन अवार्ड मिला है। और आज जिसके लिए आपको पुरस्कार मिला वो क्या कुछ खोज है आपकी AI के क्षेत्र में? आपने क्या ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आपको
हाँ जी, तो एआई का मैंने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है, एक रिहैबिलिटेशन टूल पैरालिसिस पेशेंट्स और सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स के लिए रिकवरी के लिए। तो वो जो एआई वाला जो टूल है वो पेशेंट के उंगलियों के जो मूवमेंट्स है उन्हें रियल टाइम मतलब इमीडिएटली असेस करके उन्हें उधर के उधर एक फीडबैक देता है कि वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका लैकिंग है, कितना डेफिसिट है और उनकी इम्प्रूवमेंट कैसी हुई है अभी तक ओवर टाइम। ये आपको बनाने में कितना टाइम लगा और इसकी कास्ट क्या आई है? क्या इसको एक जनरल जो पेशेंट होगा, गरीब होगा, वो बियर कर पाएगा? जी, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका जो कमर्शलाइजेशन है वो अभी अंडरवे है और इसे डेवलप करने के लिए तो आधा साल लगा मुझे। 6 महीने। मैं अभी तक उसे डेवलप कर ही रहा हूँ, उसे और एफिशिएंट बना रहा हूँ, उसे ऐसे कॉम्प्लेक्स उंगलियों के जो मूवमेंट है उसे भी एनालाइज करने का भी मैं ऐड कर रहा हूँ फीचर। आज प्रधानमंत्री बच्चों के साथ थे, तो प्रधानमंत्री बच्चे ही बन गए थे या उन्होंने कुछ गार्जियन होने के नाते आप लोगों को कुछ सलाह दी, आगे मार्गदर्शन दिया? जी, प्रधानमंत्री से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तब प्रधानमंत्री जी बहुत ही रिसेप्टिव थे। वैसे सभी की बातें बहुत अच्छे से गौर से सुन रहे थे और फीडबैक भी काफ़ी दे रहे थे और उन्हें उसी क्षेत्र में और आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी दे रहे थे। किस तरह से आप सैनिकों की सेवा कर रहे थे, उनको क्या कुछ उपलब्ध करा रहे थे जिसकी उनको ज़रूरत थी? जब मिशन सिंदूर हुआ था हमारे गाँव में बुआ जी आए थे, मैंने उनके लिए चाय, दूध, लस्सी, दूध लेके बर्फ जाता था। तो ये आपके मन में कैसे आया कि इनके लिए हमको चाय लस्सी लेके जाना है? ये आपने कहाँ से सीखा? वो भी हमारी रक्षा के लिए आए थे, फिर मैंने सोचा उनके लेके चलते हैं। तो ये कितने दिन तक आप करते रहे? जब कितना समय लगा इसमें, कितने दिनों तक आपने ये सेवा की है? 15 दिन तक। अब आप उनसे संपर्क में हैं? किसी के नंबर वगैरह लिए थे? उनसे बातें करते हैं कुछ की सेवा करके फिर उसके बाद जय हिंद कर लिया? नहीं, एक मेरे अंकल का है नंबर है, उनसे बातें होती हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगी अपने साथियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मेरे को प्रेसिडेंट से और मोदी जी से मिलके बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था उनसे मिलूंगी और उनसे अवार्ड लूँगी और मोदी जी को देखूंगी और उनसे बात करूंगी और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये मैसेज कहना चाहती हूँ कि और लड़की को बहुत सपोर्ट करो कुछ गेम्स खेलने में, और डिसेबिलिटी वालों को कम मत सोचो, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका डिसेबिलिटी देख के कम मत सोचो, उनका भी टैलेंट होता है। आप यदि शारीरिक रूप से कहीं दिव्यांग हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा होगा। कुछ इसी तरह की बात आप कहना चाहती हैं। आज प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? सर ने पूछा है कि तुम क्लास में रहती तो दूसरों को देख के क्या कैसा लगता है, कुछ फील होता है क्या, ऐसा पूछा। मैंने बोला नहीं होता है, सभी मेरे को बराबर देखते हैं, मेरे क्लासमेट्स, तो कोई ऐसा देखे नहीं अभी तक। जोस्ना, बहुत सारी बधाई आपको। और ये आपको पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला हुआ है और प्रधानमंत्री से मिलकर आपको कैसा लगा? मुझे ये वेट लिफ्टिंग मतलब ये से में मिला है और मुझे ये अवार्ड मिल के बहुत खुश है। मुझे आगे और क्या क्या कुछ हासिल करना चाहती हैं ताकि आपको फिर प्रधानमंत्री बुलाएं, फिर आपको ऐसे पुरस्कार दें और फिर आप उनसे मिलें? मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा भारत के लिए और हमारा देश के लिए और आगे रोशन करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। ये मेरा उम्मीद है। आप अपने दोस्तों साथियों से क्या कहना चाहती हैं? मेरे दोस्तों के साथ कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी ऐसे ही देश के लिए और भारत के लिए नाम रोशन करो, वो मेरा उम्मीद। क्या घटना हुई थी कि जिसमें आपने आगे बढ़ करके अपने पिता को बचाया? मेरे बाबा चिम्मले किनारे बकरियां चराने गए थे। उसी समय प्यास लगी तो चिम्मले पानी भरने गए। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो मेरे पापा लाए, इसलिए मैं लाठी लेके गया और मैं नदी में कूद गया। उसमें 10-15 लाठी मारी, वो माना नहीं तो मैंने उसकी आँख में लाठी मारी, इसलिए वो छोड़ के भाग गया, इसलिए मेरे पापा की जान बच गई। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि ऐसे में तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आप उनको बहादुरी से ले आए बाहर, कैसे? मेरे पापा की जान खतरे में थी, इसलिए। पिता की जान खतरे में देखी तो पूरी ताकत के साथ, ये नहीं देखा कि वो छोटा है, मगरमच्छ बड़ा है या उनके पिता उस संकट में है जिसमें वो भी फंस सकता था, लेकिन उसे पूरी बहादुरी के साथ बचाने का कार्य किया और आज राष्ट्रीय पुरस्कार पाया। प्रधानमंत्री के साथ आज ये मिल करके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय तुमको। हाँ, कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
मात्र 14 बरस के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ते जा रहे हैं। कम उम्र में बड़े कारनामे कर वैभव ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट में नई पहचान बनाई बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चाओं का विषय बन गए। इसी को लेकर आज वैभव को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। मात्र 14 साल के भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू ने इस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वैभव को पुरस्कार दिया गया है। बता दें, ये पुरस्कार भारत में बच्चों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 साल के बच्चों को कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस साल कुल 20 बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना गया था। वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद मिला है। वैभव ने विजय हजारे अवार्ड में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंद में 190 रन बनाए हैं, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के हैं। इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 36 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 226.19 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 16 चौके और 15 छक्के उड़ाए। राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल 2025 में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने जब लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ पहले ही गेंद पर छक्का लगाया तो दर्शक मानो कुछ देर के लिए अचंभे रह गए थे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये 14 साल का बच्चा छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलेगा। इस मैच में वैभव ने 20 गेंदों में 34 रन बनाए। इसके बाद वैभव ने फॉलोवर नहीं फायर हूँ मैं वाला अंदाज तब दिखाया जब उन्होंने 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन की विस्फोटक पारी खेली। अपने इस पारी के साथ उन्होंने 14 साल की उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। बता दें कि इतनी कम उम्र का ये बल्लेबाज क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन चुका है और देखिएगा अभी कई और भी रिकॉर्ड ये बल्लेबाज अपने नाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।